नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी क्रम की निरंतरता में हम आगे के पदों की व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, इससे पिछले व्याख्यान में हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे के पद और उनकी व्याख्या आपके सामने है। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल, वेदने तू भी भली बनी। यहाँ पर उर्मिला जो है, जो कि लक्ष्मण के वियोग में अत्यंत व्याकुल है, वो एक पक्षी होता है बच्चों, लाल नामक पक्षी होता है। उस लाल नामक पक्षी से कहती हैं, पक्षी तो लाल नाम का होता है और उनकी जो मादा होती है उनको लालमुनिया कहते हैं। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है कि हे लाल पक्षियों, तुम अंगार की तरह मेरे हृदय को वेदना रूपी अग्नि के ही समान, बाल गोपाल के समान ही लग रहे हो। जैसे कोई अग्नि होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हों, जैसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बड़ा व्यक्ति होता है उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो लाल पक्षी है उसे उर्मिला वेदना रूपी अग्नि के बाल गोपाल बताती है। इसलिए उर्मिला कहती है कि तुम मेरी वेदना रूपी अग्नि के ही बाल गोपाल यानी बच्चे प्रतीत होते हो। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम अपनी जो लालमुनियाँ हैं यानी अपनी मादाएँ हैं उनके साथ ही रहो, क्योंकि उनसे अलग होने पर तुमको भी मेरी तरह वियोग सहना पड़ेगा। आगे वो कहती है कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूँ मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। ठंडी होगी देहन मेरी, रहे द्रगंब सनी, तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरि वियोग समारी अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। यहाँ पर उर्मिला कहती है कि वेदना तू भी अच्छी है, तू भी भली है। वैसे कोई भी वेदना को अच्छा नहीं बताता है, लेकिन उर्मिला कहती है कि नहीं, वेदना तुम भी अच्छी ही हो, क्योंकि उर्मिला जो है वो कहती है कि वेदना तुम मेरे लिए एक तरह से सुख देने वाली हो। यानी बहुत दूसरे लोग तो भले ही वेदना की बुराई करते हों, लेकिन वह वेदना को सुख देने वाली मानती है। क्यों? क्योंकि वह कहती है पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, यानी मैंने तुम्हारे अंदर ही अपनी सारी इच्छाओं को प्राप्त किया है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूँ मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख आनी। तुम तो मेरे लिए चमकते हुए उस हीरे के टुकड़े की तरह हो जिसके मन में एक नई किरण छोड़ दी है। हीर कनी मतलब हीरे के कण की तरह से हो। कहने का आशय यह है कि जब दुख होता है तो दुख में भी एक न दिखने वाला सुख छिपा रहता है। और उर्मिला का क्योंकि नया नया परिचय हुआ है वेदना से, तो यहाँ पर प्रिय की स्मृति रूपी जो बाण है उसकी नोक के समान वह वेदना को बताती है। वह कहती है कि तुम सदा ही मेरे हृदय में चुभकर पीड़ा उत्पन्न करती रहो, जिससे कि मैं हमेशा चेतन रहूं, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। अर्थात तुम हमेशा ही मेरे हृदय में चुप करके पीड़ा उत्पन्न करती रहो, ताकि मैं हमेशा सजग बनी रहूं, चेतन बनी रहूं, अर्थात मेरे हृदय में प्रिय की स्मृति हमेशा बनी रहे। ठंडी होगी देहन मेरी, रहे द्रगंब सनी, तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मनी। इस शरीर से बहते हुए जो आंसू हैं उन आंसुओं से चाहे मेरा पूरा शरीर भीग जाए,
चाहे मेरी पूरी देह भीग जाए लेकिन फिर भी मेरी देह ठंडी नहीं होगी, मेरा शरीर ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वेदना तुम उस सूर्यकांत मणि की भांति हो। तपन मणि यानी तपने वाली मणि, सूर्यकांत मणि की तरह हो, जो कि अपनी तपन से मेरे शरीर को हमेशा गर्म रखोगी। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। वेदना को वो कहती है अभाव की बालिके, अभाव की आत्मजे यानी अभाव की बालिका। अभाव यहाँ पर पिता का रूप बताया गया है और अदृष्टि माता का रूप बताया गया है। और अदृष्टि जनी, तुम अभाव की बालिका हो, अर्थात अभाव से उत्पन्न हुई हो। किसी चीज़ का नहीं होना, किसी प्रिय का, जो भी हमें प्रिय लगता है उस व्यक्ति का नहीं होना, उसका अभाव होना ही वेदना का कारण है। इसलिए यहाँ पर वेदना को अभाव की आत्मजा कहा गया है। और अदृष्टि जनी, और अदृष्टि के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी माता कौन है? अदृष्टि है। अदृष्टि मतलब दर्शन का अभाव, न दिखना, अदर्शन। जब हमारे प्रियतम या प्रियतमा जब नहीं दिखते हैं तब जाकर के जो उत्पन्न होती है वह क्या होती है? वेदना होती है। इसलिए यहाँ पर अभाव और अदृष्टि की बालिका किसे बताया गया है? विरह को बताया गया है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, और तुम्हारी छाती है उसको स्तनों की उपमा देना वास्तव में ठीक ही है, क्योंकि बालक को जिस तरह से माता के हृदय से लग कर के आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार मुझे भी तुमसे मिलकर के एक अलग ही सुख का अनुभव हो रहा है। अरि वियोग समारी अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। तुम तो एक अनोखी समाधि के समान हो। वियोग को वो कहती है अरि वियोग समाधि, वियोग अनोखी समाधि की तरह से है। जैसे योगी एक समाधि अवस्था में उसका ध्यान एकाग्र होता है, एकाग्रचित होने के कारण वो जो भावना है उसमें वियोग में भी होती है, यानी वियोग में भी वही एकाग्रचित्ता की भावना होती है। इसलिए वियोगों को एक समाधि की भांति कहा गया। जब समाधि लगाते हैं तो सब तरफ से ध्यान हटा करके उस समाधि में ही ध्यान रहता है। उसी तरह से वियोग भी समाधि की तरह है, क्योंकि वियोग के समय किसी और चीज़ में ध्यान नहीं रहता, पूरा ध्यान वियोग में ही रहता है। तू क्या ठीक ठनी, तूने भी अपना क्या ठाठ बनाया हुआ है। मैं तुम्हारे इस अनोखे रूप के कारण ही अपने को, प्रियतम को और सारे संसार को अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में देख रही हूँ। मन का मानिक मुझे मिला है तुझमें उपलखनी, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊँ प्राण धनी। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपलखनी, हे वेदना तुम उपलखनी रत्नों की खान के समान हो, और उसके अंदर मुझे मेरे जो मन को अच्छा लगने वाला मानिक है, मोती है, सुंदर मोती है, वह मिल गया है। जैसा मेरा मन है, मनसा यानी मन का जैसा मेरा मन स्वच्छ है, शुभ्र है, स्वच्छ है, उसी तरह का मोती मुझे वेदना रूपी मोती मिल गया है। इसलिए हे प्रिय, सभी सखी को संबोधित करते हुए कहती है तुझे तभी त्यागू जब सजनी पाऊँ प्राण धनी। हे वियोग, हे वेदने, हे वेदना, वेदना को सखी बनाया है, और हे सखी वेदना, मैं तुम्हें उसी स्थिति में छोड़ सकती हूँ जबकि मेरे प्राण प्रिय जो पति हैं वे मुझे मिल जाएं। जब वो मुझे मिलेंगे तभी जाकर के मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, लिखकर लोहित लेख, शाम के समय आकाश में लालिमा फैल जाती है और उससे प्रभावित होकर के ही उर्मिला कहती है सखी देखो, ये जो दिन भी रात के समान जो लाल रंग का लेख है वो लिख करके अस्त हो गया है। व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा, और उसके इस डूबने से जो विशाल आकाश रूपी जो समुद्र है उसमें उदित होने वाले तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वे बुलबुले हों। दीपक संग शलभ भी जला न सकी, जीत सत्व से तुमको क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको।
संध्या का समय हो गया है और रात्रि में अंधकार होते ही दीपक जलने लगते हैं। जब सखी दीपक जलाती है तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम दीपक क्यों जला रही हो, क्योंकि दीपक के साथ पतंगे भी जलते हैं। हमको तो ये जो अंधकार है, जलाने सकी जीत सत्य सत्व से तम को, ये जो अंधेरा है इसको तू नष्ट मत कर, दीपक जला करके तू प्रकाश क्यों कर रहा है। हमको इस अंधकार को यानी तमोगुण को प्रकाश यानी सतगुण के द्वारा जीतना चाहिए। दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मन में तो किसी वस्तु को देखने की इच्छा ही नहीं रही है। क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। जब हमें कुछ देखना दिखाना ही नहीं है, प्रिय वियोग के कारण मुझे कुछ भी देखना अच्छा नहीं लग रहा, तो यह दीपक जलाने का क्या अर्थ है। यानी लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उर्मिला कुछ भी देखना नहीं चाहती है। यहाँ पर उनकी विरह की तीव्रता हमको इन पदों में दिखाई देती है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाथ दीपक भी जलता है। उर्मिला सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि सखी दोनों तरफ प्रेम है, समान रूप से प्रेम है। कौन से दोनों तरफ, दीपक और पतंगा, दोनों में प्रेम होता है, दोनों ही जलते हैं। दीपक खुद जल रहा है और साथ में पतंगा भी जल रहा है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु प्रथा ही तू क्यों देता, पर पतंग पड़कर ही रहता। जब दीपक जलता है तो वह पतंगे से कहता है, हे भाई तू व्यर्थ ही इसमें क्यों जलने के लिए आ रहा है। लेकिन क्योंकि पतंगा दीपक से प्रेम करता है, वह उसके कहने के बावजूद उसमें पड़ कर के ही रहता है, उसमें ही चला जाता है, क्योंकि उनमें अनन्य प्रेम है। दीपक मना करता है लेकिन उसके बावजूद पतंगा उसमें ही गिरता है। यानी प्रेमी के अंदर कितनी ज़्यादा व्याकुलता होती है। इस तरह से उर्मिला कहती है कि दोनों तरफ ही प्रेम पल रहा है। प्रेम से तड़पता हुआ पतंगा सोचता है कि यदि मैं बच भी जाऊंगा तो क्या करूंगा, प्रेम की पीड़ा सहने से तो अच्छा ये है कि चाहे मृत्यु का वरण कर लो। तो प्रेम को छोड़ करके वह जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए वह उसमें पड़कर ही रहता है। कितनी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यानी दोनों में ही, दोनों तरफ कितनी विवलता है। दीपक मना करता है, पतंगा फिर भी उसमें पलता है, क्योंकि वह उससे अनन्य प्रेम करता है, क्योंकि दोनों तरफ ही प्रेम पल रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही कि इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार दीपक और पतंगे में अनन्य प्रेम होता है। उसके कारण दीपक यदि मना भी करता है तो पतंगा उसमें जले बिना नहीं रहता है, उसमें डूबे जाए बिना नहीं रहता है। उसके लिए उसको चाहे अपना शरीर ही क्यों नहीं त्यागना पड़ जाए। तो ये जो प्रेम है, अनन्य प्रेम है, इसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं देखता है, बस जो प्रेम में होता है वह अपने प्रियतम से प्रेम ही करता है। तो यहाँ पर प्रेम के बारे में बताया गया है और उर्मिला की विरह वेदना के बारे में बताया गया है। अगला हम आगे की जो व्याख्या है वो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।